अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। आज का प्रोग्राम बाबा बुल्ले शाह के कलाम से करूँगा। कुछ बुग़्ज़ दी रीत विच नहीं मिलदा, कुछ हार ते जित विच नहीं मिलदा, मखलूके खुदा नाल प्यार ते कर, रब सिर्फ मसीत विच नहीं मिलदा। आज हमारे साथ पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, सिंगिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम मौजूद होंगी सनम मारवी साहिबा, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और इस दौरे का मकसद शौकत खानम कराची कैंसर हॉस्पिटल के लिए फ़ंड रेजिंग करना है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम की, कि आपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के, इतना खूबसूरत अंदाज़ आपका उर्दू बोलने का भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम मिलता है बाहर के मुल्कों में इतनी अच्छी उर्दू और हज़रत बुल्ले शाह को पढ़ना। सनम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उर्दू पॉइंट को टाइम दिया। दूसरे स्टार्स की तरह वसीम अकरम, रमीज़ राजा, माहिरा ख़ान, इन सब की तरह गरीब लोगों की मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए इतनी नोबल कॉज़, इतनी मेहनत, इतना लंबा सफ़र करके, जद्दोजहद करके यहाँ पे आई आप, कैसे आपके ज़हन में ये ख्याल आया? बेसिकली मैं आई एम फ्रॉम सिंध, और मैं एक्चुअली इस पे काम भी कर रही हूँ, और वहाँ के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मैं चैरिटी ख़ुद भी करती हूँ। जो मेरे कॉन्सर्ट है, मैं अपना पूरा कॉन्सर्ट उनको चैरिटी करती हूँ। पर शौकत खानम एक वाहिद ऐसा कॉज़ है जो आप सबको पता है और पाकिस्तान के लोगों को पता है कि मुफ्त गरीब लोगों का इलाज होता है, और ऐसा पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हम सब ने ये कहा कि एक अच्छा कॉज़ है तो इसमें हम सबका होना, हम सबका हिस्सा होना ज़रूरी है। सनम, आपने बहुत थोड़े वक्त में शोहरत की बहुत बुलंदियों को छुआ। आपने कैसा महसूस करती हैं आप ये सारा कुछ, इतनी शान, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना फेम मिलने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कुछ चेंज नहीं है, आप कह रहे हैं तो मैं इस चीज़ को मान लेती हूँ, पर मुझे कभी भी नहीं लगा कि कोई इतना मुझे नाम है। बस शुक्र है रब का, अल्लाह का एहसान है, थोड़ी बहुत पहचान हो गई बस। ये तो सिर्फ आपकी एक ज़रा नवाजी है। यू आर सो डाउन टू अर्थ कि माशाल्लाह इतनी आप सारा कुछ होने के बावजूद आप समझती हैं कि कुछ नहीं है। दिस इज़ सो नाइस ऑफ़ यू। सूफियाना कलाम आप बहुत गाती हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? जी बिल्कुल, मेरे जो अब्बा हैं वो सूफ़ी टीचर हैं और सिंध के बहुत बड़े टीचर हैं, जिनकी मैं बेटी हूँ, और मैंने बचपन से ही सूफ़ी कलाम को सुना और पढ़ा है। और थर्ड में बीबी आबिदा परवीन जी की शागिर्द भी हूँ, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो किसका कलाम सबसे ज़्यादा आपको सूफ़ीज़्म में पसंद है? आबिदा परवीन जी का और इसके अलावा? और अपने अब्बा का। मुझे जो मेरे अब्बा जो हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, फ़कीर गुलाम रसूल उनका नाम है। उनका कलाम मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने अब्बा को फॉलो भी करती हूँ। सनम, आपका कोट मोहम्मद सरगोदा से बड़ी आपकी गहरी यादें वाबस्ता हैं। जी कितना जाती हैं अभी भी आप वहाँ पे? जी, मेरा नानका वहीं पर है और मेरी खाला सब उधर ही रहती हैं, क्योंकि मेरी अम्मा जो है वो कोट मोमन से हैं। तो अच्छा लगता है अपनों में जाकर, और क्योंकि दोनों मुझे सकाफ़त मिली है, पंजाब भी और सिंध भी, तो ये एक अच्छा है। आपको याद होगा मुल्तान जाते वक्त आपने गाड़ी में एक सॉन्ग गाया था, अकेले ना जाना। क्या आज वो भी परफॉर्मेंस का हिस्सा है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। फेवरेट है मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलाम। सनम, आपको इतना मुकाम, दौलत, शोहरत मिली, क्या आपने छोटे होते हैं ज़िंदगी में कभी ये सोचा था कि अल्लाह ताला आपको इस मुकाम से नवाजेगा? कभी भी नहीं, बिल्कुल मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। पर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है और माँ बाप की दुआ है कि मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले ये कहूँगी कि जी, पेशावर और लाहौर के बाद अब कराची कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, और उन लोगों के लिए जिनके पास इतने वसाइल भी नहीं होते कि वो नवाब शाह से हैदराबाद तक आएँ। तो ये इमरान खान साहब की जिद्दोजहद है कि कैंसर हॉस्पिटल कराची बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ंड करें, और ये सदका जारिया है। आप ऑस्ट्रेलिया या पूरी दुनिया में हमारे जितने भी
پاکستانی رہتے ہیں ان کو میں گزارش کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے آپ شوکت خانم کو فنڈ دیں تاکہ جلدی سے جلدی کینسر ہاسپٹل کراچی بن سکے. ثنا ماروی صاحبہ، اردو پوائنٹ کی تمام ٹیم کی طرف سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آپ کے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. وی آر ہارٹلی تھینکفل ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور ہیئر ان آسٹریلیا. تھینک یو سو مچ فار ٹرائنگ ٹو پٹ دا اسمائل آن دا سیڈ فیسز. جو یتیم لوگ ہیں، نادار بیمار لوگ ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.